हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो कैसे दिख रही हूँ मैं आज? आई नो मैं बहुत ही सुंदर दिख रही हूँ क्योंकि आज मैंने लगाया हुआ ये लाचा डोरी, लेकिन ये इतना अच्छा से नहीं हो पाएगा क्योंकि खुद से लगाने में ना ये थोड़ी सी तकलीफ होती है। अगर कोई एक्सपर्ट हो तो वो तो उसके लिए तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये सब मैं इतना नहीं लगाती हूँ ना, तो मुझे नहीं आता। ब्रीड तो मैं कर लेती हूँ, बट ये फ्लावर्स के साथ ना मिलाना मुझे नहीं आता। प्लस मैंने लगाने के बाद ना थोड़ा सा वीडियो वगैरह किया हुआ, ऐसा ऐसा करते थे ना, ये थोड़ा खराब भी हो गया। और अगर कोई भी बिगिनर्स इसको बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बना सकती है, क्योंकि मैंने इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल एंड क्लियर रखने की कोशिश की है। कोई भी बिगिनर्स डेफिनेटली आराम से बना लेगा इसको ना। अगर किसी ने भी मेरे ट्यूटोरियल्स देख के इसको बनाया होगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने बनाया हुआ है एंड मैं कैसे दिख रही हूँ, आप उसको भी बताना। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लाचा डोरी। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डिफरेंट कलर्स के यार्न, क्योंकि हमें बनाने होंगे इस तरह के डिफरेंट फ्लावर्स जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो ये स्काई ब्लू एंड पिंक, रेड हो गया आपका, ऑफ वाइट कलर, ब्लू। तो इस तरह के फ्लावर्स, आप वेराइटीज़ ऑफ कलर्स के फ्लावर्स बना सकते हो। अगर आप और डिफरेंट कलर्स ऐड करना चाहते हो तो उसके भी आप फ्लावर्स बना सकते हो। फ्लावर्स बनाने का पैटर्न सेम ही रहेगा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और जो यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 100% एक्रेलिक यार्न एंड ये 3 प्ले का यार्न है। और मैं यूज़ कर रही हूँ ये ओलिविया के यार्न। और हमें चाहिए मैं यूज़ कर रही हूँ 4 mm का हुक और सीजर। और अगर आप ऐड करना चाहते हो कोई पर्ल्स वगैरह, देन आप इस तरह के पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विदाउट पर्ल्स भी आप बना सकते हो। सबसे पहले ना ग्रीन यार्न से मैं उसका बेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको बनानी होंगे चेन। तो चेन के लिए मैं सबसे पहले इसको स्लिप नोट बना लेती हूँ। इस तरह से हम स्लिप नोट बना लेंगे। स्लिप नोट बनाने के बाद सबसे फर्स्ट हम लेंगे 12 चेन। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन हमने ले लिया। 12 चेन लेने के बाद अब हम इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो थर्ड वाले जो चेन है बैक जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले जो चेन है उस पर हम करेंगे डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से हमने 1 डबल क्रोशे कर लिया। अगेन हम सेम चेन पे फिर से करेंगे डबल क्रोशे। ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे 2 चेन 1 and 2। उसके बाद जहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया था उसका जो ये वाला पार्ट है फ्रंट वाले, उस पर हम करेंगे स्लिप स्टिच कर लिया। अगेन हम जहाँ पर हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे किया हुआ था सेम उसी जगह पर हम फिर से करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे। 1 and 2 टाइम डबल क्रोशे हमने कर लिया। उसके बाद फिर से हम लेंगे 2 चेन ले लिया। अब हम जहाँ पर हमने डबल क्रोशे स्लिप स्टिच किया था सेम एग्जैक्ट उसी जगह पर हम करेंगे फिर से स्लिप स्टिच। एंड ये जो बैक वाले जो चेन है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है। अगेन हम उसके जो नीचे वाले जो चेन है उस पर फिर से 1 टाइम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लीफ बन के रेडी हो गया इस तरह से। और उसके बाद हम फर्स्ट हमने लिया था 12 चेन, उसके बाद हमने लीव्स बनाया। अब हम लेंगे 25 चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चेन लिया हमने। अब फिर से हम लीव बनाना होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन पे हम फिर से करेंगे डबल क्रोशे। तो लीव बनाने का पैटर्न सेम रहेगा। तो फर्स्ट डबल क्रोशे किया, सेकंड 2 टाइम्स डबल क्रोशे। ठीक है, 2 टाइम्स डबल क्रोशे। उसके बाद लेंगे 2 चेन लेने के बाद जहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया था सेम ये वाली जगह पर फिर करेंगे स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 2 टाइम्स डबल क्रोशे सेम स्टिच पर हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे कर लिया। 2 टाइम्स डबल क्रोशे करने के बाद फिर हम लेंगे एंड सेम स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच। उसके ठीक बैक नीचे वाले चेन में फिर 1 टाइम हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखो ये नेक्स्ट लीफ हमारा बन के रेडी हो गया। फर्स्ट हमने लिया था 12 चेन, उसके बाद 1 लीफ बनाया, उसके बाद 25 चेन, फिर लीफ बनाया। अब हम फिर 25 चेन लेंगे 1 2 3 इस तरह से 25 चेन लेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 चेन लिया। अब हम फिर नेक्स्ट लीफ बनाएंगे। नेक्स्ट लीफ के लिए 3 चेन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चेन में हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 2 चेन लेने के बाद ये फर्स्ट जो डबल क्रोशे का जो यार्न फर्स्ट फ्रंट वाले जो लूप है उस पर हम करेंगे स्लिप स्टिच। अगेन 2 टाइम डबल क्रोशे सेम स्टिच में एंड 2 चेन, उसके बाद फिर स्लिप स्टिच करेंगे सेम चेन में, स्लिप स्टिच कर दिया। अब बैक वाले जो नीचे वाले जो चेन होगा उस पर फिर 1 टाइम हम स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर से लेंगे हम 25 चेन। तो सेम पैटर्न से हमें अपने डिज़ायर लेंथ तक इसको बनाना होगा। जैसे आपका हेयर थोड़ा सा लंबा है तो आपको अपने हेयर के हिसाब से आपको उतना लंबा बनाना पड़ेगा। अगर आपका हेयर छोटा है तो अपने हेयर के हिसाब से आप छोटा बना सकते हो, ठीक है। लंबा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं इसको ऑफ स्क्रीन बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना लंबा मैंने बनाया हुआ है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 6 स्लिप्स हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लेंगे 12 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन हमने ले लिया। 12 चेन लेने के बाद इसको यार्न को इस तरह से खींच लेंगे। उसके बाद ये लास्ट वाले पार्ट एंड ये फर्स्ट वाले पार्ट जो हमारा 12 चेन रहेगा। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग हमने लिया था 12 चेन, फिर 1 लीफ, फिर 25 चेन, फिर 1 लीफ, फिर 25 चेन, 1 लीफ, 25 चेन, 1 लीफ, 25 चेन, 1 लीफ, 25 चेन, 1 लीफ, उसके बाद 12 चेन। तो हमारा इस पे होगा 6 लीफ। और एक हमें इस तरह के बनाना होगा जिस पे रहेगा 12 लिप्स। एक वाले पार्ट पे हमने बनाया 6 लिप्स और दूसरे वाले पार्ट पे हम बनाएंगे 12 लिप्स। तो इस पर भी सेम पैटर्न रहेगा। फर्स्ट स्टार्टिंग हमने 12 चेन ले लिया, फिर 1 लीफ, उसके बाद 25 चेन, 1 लीफ। तो इस तरह से हमें 12 लिप्स बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिप्स बना लिया। 12 लिप्स बनाने के बाद लिया हमने 12 चेन, ठीक है। तो ये जो हमने 12 लिप्स बनाया हुआ है उसको हम ये एंड वाले जो स्टार्टिंग पार्ट है जहाँ पर 12 चेन है, तो इस तरह से करके हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जो ये वाला पार्ट है ना, जो यहाँ पर ये एंड वाले पार्ट, तो इसको और ये जो 6 लिप्स हमने बनाया था इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से 3 रस्सी लच्छी की तरह रेडी हो जाएगा। क्योंकि हम इसको हेयर को ब्रीड करेंगे ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 हमारा रस्सी रेडी होगा। तो इसको यहाँ पर हम सिल देंगे। तो इसको हम यहाँ पर सिल देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये वाले रस्सी को यार्न को नीडल्स में लगा लेना एंड एग्जैक्ट ये मिडिल पे आप इस तरह से सिल देना। इस तरह से 2-3 राउंड ऐसा बना के उसके बाद आप इसको इस तरह से नोट बना के एंड इसको एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर लो। हो गया बन के रेडी। तो ये 3 पार्ट्स इस तरह से बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने एक कंप्लीट हुआ है, मैं आप उसको दिखाती हूँ किस तरह से होता है। जैसे ये 3 पल्स हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम फ्लावर्स लगाएंगे इस तरह से, ये नीचे की ओर जाएगा एंड यहाँ पर ये इस तरह से रेडी होगा। तो आपका ये लिप्स वाला पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स कैसे बनाया जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। यार्न लेंगे, उसके बाद हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच कर दिया एंड अब हम बनाएंगे 9 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल क्रोशे। उसके बाद ये टेल जो है उसको इस तरह से खींच के उसके बाद आप बना लो स्लिप नोट। इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा यार्न कट, उसके बाद इसको पीछे की ओर ले जाके ये 2 यार्न को इस तरह से स्लिप नोट बना लो। अगेन एक्स्ट्रा यार्न को कट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यार्न आप ये इस मैजिक रिंग के कोई भी कोने में इस तरह से लगा लो। उसके बाद ये यार्न को इस तरह से पीछे से स्लिप नोट बना लो एक, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2
2 चेन ले लिया। अब सेम जहाँ पर हमने 2 चेन लिया था सेम उसी जगह पर 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2 टाइम्स डबल क्रोशे। उसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पर हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे किया, अब हम ये वाले चेन पे फिर 2 टाइम डबल क्रोशे करेंगे, 1 एंड 2 टाइम्स डबल क्रोशे। 2 टाइम्स डबल क्रोशे हो गया। अब हम करेंगे 2 चेन। 2 चेन करने के बाद सेम जगह पर फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ पर हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे किया था, ठीक है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट चेन है उस पर फिर से हम करेंगे स्लिप स्टिच। अब लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद जहाँ पर हमने 2 चेन लिया था सेम उसी जगह पर फिर से हम करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 एंड 2 टाइम डबल क्रोशे। 2 टाइम डबल क्रोशे हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टिच पे करेंगे फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 एंड 2 टाइम डबल क्रोशे। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2 चेन। जहाँ पर हमने 2 टाइम डबल क्रोशे किया था सेम स्टिच पे फिर हम करेंगे स्लिप स्टिच। फिर से नेक्स्ट चेन पे हम करेंगे स्लिप स्टिच, फिर से लेंगे 2 चेन, ठीक। तो इस पैटर्न को हम पूरे राउंड में कंप्लीट करेंगे। तो 2 टाइम्स हो गया और हम करेंगे 4 टाइम्स, 4 पेटल्स, टोटल हमारा 6 पेटल्स रहेगा। जैसे 2 टाइम डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में फिर 2 टाइम डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम जगह पर फिर स्लिप स्टिच, नेक्स्ट चेन पे फिर स्लिप स्टिच, 2 चेन, सेम स्टिच पर 2 टाइम्स डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच में स्लिप स्टिच एंड नेक्स्ट स्टिच में फिर से करेंगे स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, 2 चेन, सेम स्टिच पर 2 टाइम्स डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे फिर 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच पर फिर करेंगे हम स्लिप स्टिच, एक्स्ट्रा यार्न को कट। इस यार्न को पीछे की ओर ले जाके स्लिप नोट बना लेना, ठीक है। तो ये फ्लावर्स बन के रेडी हो गया। तो ये फ्लावर्स को ना आप ग्लू की मदद से ये जो लीफ के बीच बीच में इस तरह से आप लगा लेना, जिससे ये जो ये लीव्स हो गया ये इसके बीच बीच पर जो भी आपको कलर अच्छा लगता है आप इस तरह से मिला के लगा लेना, ठीक है। इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन आप मिलाना चाहते हो ये लीव्स के बीच बीच में आप नीडल के हेल्प से इसको सिलना चाहते हो तो आप सिल सकते हो, या तो आप ग्लू से भी आप इसको चिपका सकते हो, ठीक है। जो आपको कंफर्टेबल जो से लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप लगा लेना। और उसके बाद अब हम बनाएंगे इस तरह की झुमके नीचे के लिए। तो उसके लिए इस तरह का यार्न आप कट करके रख लेना। उसके बाद ये तो इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 राउंड हो गया। जो हमने यार्न कट करके रखे थे ना तो उसको इस तरह से बीच में लेके इस तरह से आप इसको टाइट करके बांध देना। उसके बाद इसको फिर यहाँ से खींच के ये वाली जगह पर बांध देना। उसके बाद ये वाली जो झुमके उसको इस तरह से बीच से आप काट दो सीजर के हेल्प से।
इस तरह के आपका 3 चाहिए होगा, 1 2 3 3 चाहिए होगा। हम एसेसरीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल है वो लगाइए। तो मेरे पास ये वाइट पर्ल है तो मैं वाइट पर्ल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पर्ल नहीं है तो आप इस तरह से ना डायरेक्ट इसको इस तरह से जॉइन भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैं पर्ल यूज़ कर रही हूँ। उसमें आपको जितना लगाना आप लगा सकते हो। मैं 3 यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इस झुमके को। तो उसको अगर पर्ल नहीं है तो विदाउट पर्ल के आप झुमके को इस तरह से लगाना, जो ये पीछे वाले पोर्शन से इस तरह से आप नीचे की ओर इस तरह से आप ले लेना। उसके बाद अगेन ऊपर की ओर इस तरह से इस तरह से 1-2 राउंड बना के आप ये वाले पोर्शन में इस तरह से स्लिप नोट बना के आप ये यार्न को आप कट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों जो बचा झुमका है उसको भी आप यूज़ कर लेना। उसके बाद इस तरह से यूज़ करके ना मैंने एक कंप्लीट कर लिया। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले, ये देख सकते हो। तो मैंने तीनों को यूज़ कर लिया ये। तो इस तरह से आप यूज़ करके आप बना लेना। तो फ्लावर्स भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था, तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो मैं आपको एक फ्लावर्स लगा के दिखाती हूँ किस तरह से लगाया जाता है। वाइट फ्लावर हो गया आपका। तो यहाँ पर जैसे ये वाले जो 2 लीव्स है तो 2 लीव्स के बीच में आप इसको नीडल्स को इस तरह से लगा लेना। इस तरह से एक बार लगा लेना। एंड ये जो फ्लावर्स है फ्लावर्स के पीछे की ओर से इस तरह से लगा के इस तरह से आप 1-2 राउंड इस तरह से कर लेना। एंड यहाँ पर आप स्लिप नोट इसको दोनों को बांध देना इस तरह से। एक्स्ट्रा यार्न को कट। तो इस तरह से आप फ्लावर लगा सकते हो। अगर आप चाहे तो ग्लू की मदद से भी लगा सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरह से बना लेना, ठीक है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड क्रोशे लवर के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तब तक अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।